आपको पक्का यह सुनकर आश्चर्य लग रहा होगा कि कोई गूगल क्रोम को कैसे खरीद सकता है या गूगल क्रोम को खरीदने के लिए कैसे बोल सकता है। इतनी बड़ी जो पूरे संसार में गूगल फैला हुआ है उसका ब्रांच जो क्रोम है वो कैसे बेच देगा और कोई कैसे खरीद लेगा। जी हाँ जी दोस्तों, अरविंद श्रीनिवास का नाम जो लोग नहीं सुने हैं सुन लीजिए। अरविंद श्रीनिवास कौन है, क्या है, ये सब मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। उन्होंने गूगल क्रोम को खरीदने का प्रस्ताव गूगल को दिया है कि वो आप हमसे बेच लीजिए। अब वो कैसे, ऐसा क्या बात है जिसकी वजह से ये बात हवा में चारों तरफ फैल रही है कि कितना सही है, क्या है कि गूगल को अपना क्रोम बेचना है और कोई उसे खरीद सकता है, जबकि गूगल क्रोम क्यों बेचेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। ऑलरेडी गूगल संसार का सबसे बड़ा वेबसाइट है, तो वो अपना ये जहाँ सारा डाटा कलेक्ट होता है वो क्यों बेचेगा। क्या कोई मजबूरी है, क्या कोई ऐसा कानून है अमेरिका में जिसकी वजह से उनको बेचना ही पड़ेगा, जिससे ये बात खरीदने की बात आई, वो सब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट की रिप्लाई मिलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं चुनिंदा बातें, जो टेक्निकल बातें होती है ना, वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ, फालतू की कुछ भी बातें नहीं बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जानिए कि अरविंद श्रीनिवास है कौन। तो अरविंद श्रीनिवास पहले काम करते थे ओपन एआई में, जो चैट जीपीटी जिस कंपनी ने बनाया है, बहुत बड़ी कंपनी है ओपन एआई जिसने चैट जीपीटी बनाया, तो उसमें काम करते थे। तो 2022 में उन्होंने ओपन एआई को छोड़ दिया था और उन्होंने अपनी एक सर्च वेबसाइट बना लिया, परप्लेक्सिटी। तो परप्लेक्सिटी जब वेबसाइट बनाया, उस पर पूरा एकदम एआई पावर्ड है वो, तो गूगल को टक्कर देने, कहीं ना कहीं गूगल को डेंट देने लगा, गूगल को टक्कर देने लगा, और उनकी अपनी एक वैल्यू बढ़ने लगी, उसका एक अमाउंट बढ़ने लगा, उसका एक बजट बढ़ने लगा, परप्लेक्सिटी पॉपुलर होने लगा। तो इस वजह से उनके अंदर और चीज़ें आई कि चलो कुछ और बढ़िया किया जाए, इसको और बड़े लेवल पे ले जाया जाए। आपने ये भी सुना होगा दोस्तों, अरविंद श्रीनिवास जो है कॉमेट एक बनाया है, जो गूगल का, जैसे कि यदि इंडिया में गूगल यूज नहीं करना है तो इंडिया का अपना एक वेबसाइट हो जाएगा सर्च इंजन, कॉमेट। अभी आपने सुना होगा कि भारत सरकार भी ये जोड़ दे रही है कि यूएस का जो भी वेबसाइट है या फिर जो भी ऐप्स है, उनके अल्टरनेटिव ऐप्स इंडिया में बनाया जाए, ताकि हम यूएस पे डिपेंड न रहे, अमेरिका पे डिपेंड न रहे। तो उसके लिए कॉमेट, वो भी अरविंद श्रीनिवास की वजह से ही कॉमेट आया है, सर्च इंजन गूगल का ऑप्शन। यदि आप गूगल यूज नहीं करते हैं तो कॉमेट यूज करके अपने सारे सवालों का जवाब वहाँ ले सकते हैं, जो आपको फाइंड करना है वो फाइंड कर सकते हैं। धीरे धीरे गूगल के टक्कर में भी आ जाएगा। तो वही अरविंद श्रीनिवास है जो परप्लेक्सिटी अपना एक वेबसाइट बनाया है। लेकिन अब उनका कहना है कि क्रोम वो खरीद रहे हैं, और ये बात चारों तरफ फैली हुई है। एक्चुअली यूएस में, अमेरिका में एक कानून है। कानून क्या है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताता हूँ, एंटी ट्रस्ट लॉ। इसके तहत क्या होता है ना कि जैसे कोई मोनोपोली कर रहा है, अपना वर्चस्व बना रहा है, दूसरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो इस पर एक कानून है, एंटी ट्रस्ट लॉ। यानी कि बहुत सारे ऐसे सर्च इंजन वेबसाइट है जो आगे टक्कर देने पर आता है, तो गूगल उसको दबा देता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देता। तो यूट्यूब, वहाँ का लॉ का कहना है, अमेरिका के लॉ का, कानून का, कि आपके पास ऑलरेडी एक गूगल है, तो दूसरा क्रोम क्यों, जब एक गूगल आपके पास है सर्च इंजन वेबसाइट, तो आप दूसरा क्रोम मत रखिए, उसको बेच दीजिए। जब ये बात वहाँ उठी कि आप क्रोम को बेच दीजिए, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आप दूसरे को भी आगे नहीं बढ़ने देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अरविंद श्रीनिवास बोले कि हम वो खरीद लेते हैं, जिसका प्राइस वो देने के लिए तैयार है 34.5 बिलियन डॉलर। 34.5 बिलियन डॉलर में वो क्रोम खरीदना चाह रहे हैं, खरीदने की बात कर रहे हैं अरविंद श्रीनिवास। तो ये जो बात है, ये एक ताकत है, और हमारा जो भारत है, हम इंडिया, वो आत्मनिर्भर बन रहा है। सरकार भी कोशिश कर रही है कि जितने भी ऐप है अमेरिका का, उसका अल्टरनेटिव एक ऑप्शन अपने इंडिया में निकल जाए, जिससे कि हमारे इंडिया का सारा डाटा इंडिया में ही रहे। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो पर अरविंद जो है श्रीनिवास कौन है, इस पर थोड़ा सा और हम डिटेल में एक वीडियो अलग से आपको बना देंगे, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं पहले रिसर्च करूंगा, फिर उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल जितना बताया हूँ वो कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा।